नमस्कार साथियों, मैं कृष्णनंदन केपी यूपीएससी स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। और हम आज बात करने वाले हैं कि एएलपी में हम किस जोन में फॉर्म भरें जो हम सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखा होगा और बहुत सारे वीडियो का ओपिनियन भी ले चुका होगा। और आज के बाद से हमको मात्र 9 दिन है फॉर्म भरने का। जो लास्ट डेट है वो 19 तारीख को है, तो हमको अब देर नहीं करना है, क्योंकि 2-4 दिन ऐसा होगा जो आपको साइट भी ब्लॉक रहेगा, मतलब एक प्रकार से जाम लगा रहेगा, जिसकी वजह से आप फॉर्म जल्दी नहीं डाल पाइएगा। इसीलिए आप जल्दी से फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद तो देखिए, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कुछ फैक्ट के साथ कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए था और किस फॉर्म से भरना चाहिए। देखिए, आपको कहीं भी देखना नहीं है कि किस जोन में कितना सीट है। ठीक है, आपको ये देखना है सिर्फ कि आपकी कैटेगरी में किस जोन में सबसे ज़्यादा सीट है। आप बहुत सारे जोन में देखिएगा कि जहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन उस कैटेगरी वाइज में जो है बहुत सारे आपको सीट हैं। आप पहले बात को समझिएगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अहमदाबाद का आप सीट का पहले ले लीजिए। ठीक है, अहमदाबाद में देखिएगा टोटल सीट है 238 सीट है। ठीक है, और 238 सीट में यूआर का 95 है, वो हमको यहाँ पे कोई मायने नहीं रखना है। हमको यूआर से कोई मतलब नहीं है। हमको सबसे पहले ये देखना है कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर हम एससी से बिलोंग करते हैं और इसमें देख रहे हैं कि 37 सीट है, जो अहमदाबाद के जोन में 37 सीट एससी का है। तो अगर आप एससी का स्टूडेंट हैं और आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इस जोन में है, तो आप उस जोन में आप फॉर्म भरिए। ठीक है, क्योंकि देखिएगा बहुत जगह पर बहुत सारे जोन में, जैसे कि आप ले लीजिए अजमेर का ही, उसमें क्या है कि आपको पूरा टोटल जो है 228 सीट है। ठीक है, और उसमें देखिएगा कि एससी का मात्र 32 सीट है, एसटी का 13 मात्र सीट है, ओबीसी का 72 सीट है, और आपको ईडब्ल्यूएस का 25 सीट है। तो एक चीज़ हम आप गौर से देखिएगा कि अहमदाबाद में 238 सीट होने के बावजूद भी ईडब्ल्यूएस में मात्र 24 सीट है। ठीक है, लेकिन अजमेर में वही आप देखिएगा कि 228 सीट मात्र, मतलब 10 सीट कम है, लेकिन तभी भी वहां पर क्या है कि एक सीट ईडब्ल्यूएस का कम है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जब अगर मान लीजिए कि आपको जिस कैटेगरी में से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी को आपको ध्यान में रख करके फॉर्म भरना है। सबसे पहले आप जो है नज़दीकी वाले जो नज़दीकी वाले जोन है उसमें फॉर्म भरने की कोशिश कीजिएगा, और देखिएगा कि उसमें आप जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसमें कितने सीट हैं। और उसके बाद हम अब कुछ और दिखा देते हैं। बाद में हम आपको रिकमेंड करेंगे कि किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा हम वीडियो नहीं करेंगे। तो आपको एक चीज़ देखिए, जैसे कि भुवनेश्वर का बात रहा, भुवनेश्वर में देखिएगा 280 सीट है, वहाँ पर जनरल का 104 है, तो हमको जनरल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिएगा कि एससी का 42 सीट है, 42 सीट। फिर उसके बाद एसटी का 51 सीट है, और देखिएगा ओबीसी का 65 सीट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भुवनेश्वर वाले एससी को 42 सीट मिला हुआ है और एसटी को 51 सीट मिला हुआ है। तो हमको इस जो एससी और एसटी वाले को है यहाँ पर फॉर्म भरने की चाहिए। और देखिएगा यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के मात्र 18 सीट है, तो भुवनेश्वर जोन से ईडब्ल्यूएस वाला को नहीं भरना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मात्र 18 सीट है, जबकि 280 सीट में मात्र 18 सीट दिया हुआ है और 238 सीट में 24 सीट दिया हुआ है। तो आपको समझना चाहिए, वो समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पूरा फॉर्म भरना है और आपको इसी तरीके से, लेकिन आपको लेट नहीं करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। नहीं तो आप जितना लेट करिएगा फॉर्म उतने आप भर नहीं पाइएगा। फिर बाद में अगर कहीं मान लीजिए कि डेट नहीं बढ़ाता है फॉर्म भरने का, तो आप उससे परीक्षा से वंचित हो जाइएगा। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए और उसके बाद मैंने जो सजेशन दिया है उस पर काम करिए। ठीक है, और उसके बाद आपको मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसी तरीके का वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।